चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। देश में 12वीं की बोर्ड एग्जाम की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को एम्स में भर्ती करवाया गया है। पोस्ट कोविड की समस्या की वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें यहां भर्ती कराना पड़ा। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद अब दिल्ली में भी शराब की होम डिलीवरी की जा सकेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ये फैसला लिया। नए आबकारी नियमों के तहत L13 लाइसेंस धारक ही शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे। राजसमंद के मोही गांव में बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से मासूम सहित मां की डूबने से मौत हो गई। सूचना की जानकारी मिलने के बाद जानकारी के अनुसार लीला अपने 3 वर्षीय बेटे के साथ बनास नदी किनारे के पास एक कुएं में जा गिरी, जिसकी वजह से मौत हो गई। कोटा के किशोर सागर तालाब में एक युवक का शव मिला। गोताखोरों ने तालाब से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान कुलदीप बैरवा के रूप में हुई। जोधपुर के विवेक विहार में युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। युवक के शरीर पर चाकुओं के निशान हैं, जिससे लग रहा है कि हत्या के बाद शव को फेंका गया। बाड़मेर में 5 साल के बेटे के सामने पिता की दर्दनाक मौत हो गई। धारदार हथियार से गला काट गए थे बदमाश। उधारी के सामान को लेकर हुआ था विवाद। भरतपुर में डॉक्टर दंपत्ति हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों में एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महेश को करौली से गिरफ्तार किया गया। गुजरात के बनासकांठा में तेज रफ्तार टैंकर पलट गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। इस आग की चपेट में पुलिस की जीप भी आ गई। हादसे में टैंकर के क्लीनर की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया। प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे 56 पर 3 ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। श्रीगंगानगर में देर रात आए तेज तूफान ने जिले में काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं पदमपुर के ईंट भट्टे पर तूफान के दौरान भीषण आग लग गई, जिससे वहां रखे सूखे भुने की बड़ी ढेरी में आग लग गई। श्रीगंगानगर में तेज तूफान ने घर लौट रहे एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। तूफान की वजह से बाइक सवार पर पेड़ गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। श्रीगंगानगर में तूफान की वजह से पदमपुर इलाके के पेड़ टूटकर गिर जाने से नहर टूट गई, जिससे आसपास के खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए। हनुमानगढ़ जिले में कल रात से शुरू हुई बारिश आज भी रुक रुक कर जारी है। वहीं तेज अंधड़ से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। टोंक में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी वित्त विभाग के जेईएन के दलाल को रंगे हाथों 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी ने पेट्रोल पंप पर लगे विद्युत कनेक्शन पर वीसीआर नहीं भरने के एवज में 12,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। कोटा में पुलिस ने सरिया चोरी करते एक बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी के 15 क्विंटल सरिये और एक वाहन जब्त किया। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरा एक मिनी ट्रक जब्त किया है। ट्रक में पैक पीपों में शराब की बोतलें भरी गई थीं। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ट्रक ड्राइवर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टोंक आबकारी विभाग के ऑफिस पहुंचे शराब व्यापारियों ने आबकारी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं व्यापारी। डीईओ की टेबल पर वाइन शॉप की चाबियां छोड़ गए। कोटा के लोहावत गांव में करंट की चपेट में आने से बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जाता है कि काम करते समय कर्मचारी करंट की चपेट में आ गए। सवाईमाधोपुर जिले में 29 मई को गैंग वॉर में महेंद्र मीणा नामक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के गुढ़ागौरजी में 25 मई की रात एटीएम लूटने का प्रयास करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 नाबालिगों को भी पकड़ा है। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। बीते 24 घंटे में 1,26,649 नए केस सामने आए। नए संक्रमितों का आंकड़ा बीते 55 दिनों में सबसे कम है। इस बीच मौत के आंकड़ों में भी कमी आने लगी है। करीब 35 दिन बाद सोमवार को रोजाना मौत का आंकड़ा 3,000 से नीचे आ गया। इस दौरान 2,781 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 2,54,879 लोग ठीक हुए, यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में एक दिन में 1,31,031 की गिरावट आई। महाराष्ट्र में सोमवार को 15,077 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 33,000 लोग ठीक हुए। 500 लोगों की मौत हुई।
24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में 1472 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 5491 लोग ठीक हुए, 151 लोगों की मौत। दिल्ली में सोमवार को 648 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 1622 लोग ठीक हुए, 86 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1205 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 5023 लोग ठीक हुए, 48 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के दौरान 1655 नए मामले सामने आए, जबकि 4521 लोग ठीक हुए, 37 लोगों की मौत हुई। गुजरात में सोमवार को 1681 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 4721 लोग ठीक हुए, 18 लोगों की मौत हुई। मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार थम गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1498 नए केस सामने आए, 68 लोगों की मौत हुई, 8000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कोटा में कोरोना की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम होने लगा है। अप्रैल के मुकाबले मई के महीने में संक्रमण की दर 4% कम रही। देर शाम आई रिपोर्ट में 42 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 लोग की मौत हुई, जिसके बाद कोटा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 438 हो गई। योग गुरु बाबा रामदेव एलोपैथी पर दिए गए अपने विवादास्पद बयान के चलते मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। बाबा के खिलाफ आईएमए के जूनियर डॉक्टर्स और दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने एफआईआर की मांग की। बाबा रामदेव के डॉक्टर्स और वैक्सीन को लेकर दिए बयान के बाद चिकित्सक संघ ने नाराजगी उनके बीच बढ़ती जा रही है। कोटा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स आज ब्लैक डे मना रहे हैं। भारत में सबसे पहले जो कोरोना का वेरिएंट मिला था, उसका नाम डब्ल्यूएचओ ने डेल्टा वेरिएंट रखा है। भारत में 12 मई को इस वेरिएंट की पहचान B1617 से की गई थी, जिसे भारतीय वेरिएंट कहा जा रहा था। साल के अंत तक 18 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण पूरा कर लिया जाएगा। यह दावा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया है। राज्य सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। प्रदेश में 2 जून से मॉडिफाइड लॉकडाउन रहेगा। 7 जून से सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे। वहीं 10 जून से निजी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। नई गाइडलाइंस में व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित छूट दी गई है। मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक दुकानें खुलेंगी। वहीं शुक्रवार दोपहर से मंगलवार सुबह तक लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। जयपुर के रामगंज इलाके में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। जनाजे में उमड़े हजारों लोग। पुलिस ने एपिडेमिक एक्ट में दर्ज किया मामला। प्रदेश में कल से मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो रहा है, लेकिन राजसमंद में आज से ही अधिकांश बाजार खुल गए, जिसके बाद लोगों की भीड़ बाजारों में देखने को मिली। दौसा के स्वास्थ्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। बाड़मेर के पीजी महाविद्यालय में भी स्वास्थ्य सहायक के 1141 पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी की गई। यहां ना तो कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है और न ही 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन पुरजोर प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ लापरवाह कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। श्रीगंगानगर में आज सुबह 6 से 11 बजे तक ग्रोसरी स्टोर खोले गए। हालांकि सुबह से ही चल रही बूंदाबांदी और बारिश की वजह से खरीदार बाजारों में नहीं पहुंच पाए। बीकानेर के 3 किराना बाजारों में कलेक्टर नमित मेहता ने आज से कुछ समय के लिए जीरो मोबिलिटी खत्म कर दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। कोटा के ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से हालात सुधरे हैं। इस दौरान ग्रामीण पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर रिकॉर्ड जुर्माना वसूला। भीलवाड़ा की भीमगंज थाना पुलिस ने बड़ा मंदिर क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और उनके चालान काटे। राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे के जीरण पंचायत सरपंच ने मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी के तहत घर घर मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। जयपुर के जोबनेर स्थित वैक्सीनेशन केंद्र पर फ्रंट लाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान 18 से 44 साल तक के आयु वर्ग के फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन लगाई गई। चाकसू के तमाड़िया आश्रम के पीठाधीश्वर बजरंग देवाचार्य महाराज ने विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की उपस्थिति में एसडीएम कार्यालय में 2 वाटर कूलर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। कोटा के इटावा में यूथ पावर
ग्रुप के सदस्यों ने ब्लॉक के सीएमएचओ सहित होमगार्ड, पुलिस मित्र, चिकित्सा कर्मियों का स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया। राज्य सरकार ने कल से मिनी अनलॉक किए जाने की घोषणा की है। श्रीगंगानगर कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस का अध्ययन कर जिले में मिनी अनलॉक की प्रक्रिया लागू की जाएगी। भरतपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बस से शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोहागढ़ गौशाला का निरीक्षण किया। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना ने अजमेर के ब्यावर में एक विशाल पेंटिंग बनाकर इंडियन सुपर हीरोज के रूप में काम कर रहे कोरोना योद्धाओं को नमन किया। राज्य बाल संरक्षण आयोग की चेयरमैन संगीता बेनीवाल ने रोहट अस्पताल और पाली के बांगड़ अस्पताल का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में विधायक राजकुमार गौड़ और कलेक्टर जाकिर हुसैन ने राज्य सरकार की ओर से भेजे गए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों का लोकार्पण किया। भारतीय जैन संगठन और IIFL फाउंडेशन के राजसमंद जिले के लिए 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करवाए गए। डूंगरपुर जिले में कोरोना महामारी से निपटने के लिए कई समाज और संगठन सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जैन संगठन और IIFL की ओर से स्वास्थ्य विभाग को 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए। अजमेर के वार्ड नंबर 72 में आज पार्षद गजेंद्र सिंह रालावता की पहल पर 45 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। टोंक जिले में वैक्सीन खराब न हो, इसके लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट है। जिले में सिर्फ 2.6% वैक्सीन खराब हुई। कोरोना और लॉकडाउन ने हर वर्ग को प्रभावित किया है। कला से जुड़े लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के देवरी ग्राम पंचायत के लक्ष्मी नारायण रावल एक लोक कलाकार हैं। ये हवाई नृत्य कला से जुड़े हैं। इनकी मांग है कि सरकार कलाकारों के लिए आर्थिक मदद का इंतजाम करे। अलवर जिले में पिछले 10 दिन में 4 बार बारिश होने से बांधों में पानी की आवक बढ़ गई है। इससे वन्य जीवों और मवेशियों को पानी की किल्लत नहीं होगी। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस बार सब्जी के फसल के सही दाम नहीं मिलने से किसान बेहाल हैं। अब अलवर के किसानों की उम्मीद प्याज की फसल पर टिकी। बाड़मेर के बालोतरा में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 18 MLD प्लांट का लोकार्पण किया। अब इस प्लांट में उपचारित 90% पानी को पुनः उपयोग में लिया जा सकेगा। अब टोंक जिला प्रशासन की ओर से बेटियों के जन्म पर बधाई संदेश दिया जाएगा। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से इसकी पहल की गई। भीलवाड़ा में पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह बनेड़ा को आज नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। 2 बार सांसद रहे हेमेंद्र सिंह रियासत काल में बनेड़ा के राजाधिराज रहे थे। लोगों ने अपने मकान की छतों से पुष्प वर्षा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजसमंद के नाथद्वारा के युवा पार्षद और समाजसेवी भरत लोढ़ा के आकस्मिक निधन पर पालिका सभागार में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। बड़ा मंगल पर्व के मौके पर यूपी के राजधानी लखनऊ में लोगों ने हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना की।